हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी ट्रिक्स पे। तो आज मैं बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज और उसके कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ से शुरू करते हैं ब्याज से। ब्याज दो प्रकार का होता है। ब्याज ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसे हम प्रदर्शित करते हैं एसआई से, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलते हैं इंग्लिश में सीआई। तो मैं बार बार इसी से प्रदर्शित करूंगा, एसआई और सीआई से। तो अब साधारण ब्याज कहते किसे हैं? साधारण ब्याज जब ब्याज प्रारंभिक और लिए गए रुपए में लेते हैं। कैसा फ्रेंड्स? दोबारा बोलता हूँ मैं। जब ब्याज प्रारंभिक और लिए गए रुपए में लेते हैं तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं। जब ब्याज प्रारंभिक और लिए गए रुपए में लेते हैं तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज एसआई कहा जाता है, एसआई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है बाहरी राशि पर लिया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कैसा? बाहरी राशि पर लिया गया ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? इसे करते हैं सीआई से प्रदर्शित करते हैं, सीआई से। इसे करते हैं एसआई से प्रदर्शित। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे साधारण ब्याज है तो 5,000 रुपये क्या है? 5,000 राशि है, 5,000 मूलधन है। 5,000 राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो इसका कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष का निकालना है। वर्ष कितना दिया गया है? 2 वर्ष का निकालना है हमें। तो एक टेबल बना के समझाऊंगा मैं। 2 वर्ष के लिए निकालना है तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 5,000 का 10% कितना होता है फ्रेंड्स? 500 होता है, और इसका भी 500 होता है। तो यहाँ पे समझेंगे, ए पहले वर्ष के लिए फर्स्ट ईयर और ए सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज ए हो जाएगा और सेकंड ईयर के लिए साधारण ब्याज ए हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछता है कि फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज ए हो जाएगा। और पूछता है सेकंड ईयर के लिए साधारण ब्याज, तो सेकंड ईयर के लिए साधारण ब्याज ए वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन ए भी पूछ देता है कि दूसरे दोनों वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालिए और अंतिम वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालिए। तो एक डिफरेंट होता है, जैसे उसने बोल दिया 3। तो 3 क्या होता है समझिए। यहाँ पे 3 होता है, थ्री इज़ अ नंबर, THREE होता है फ्रेंड्स। 3 इज़ अ नंबर। और थर्ड में समझिए, थर्ड इज़ अ पोजीशन। 3 इज़ अ नंबर और थर्ड इज़ अ पोजीशन। 3 मतलब होता है नंबर, जैसे तीसरे साल का निकालिए, और थर्ड होता है तीसरे साल का, और 3 होता है तीनों साल का। तो यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि दोनों वर्ष का साधारण ब्याज निकालना था। दोनों वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा? 500 और 500, तो 1,000 आ जाएगा इसका आंसर। 1,000 दोनों वर्ष का, SI 1,000 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इस पेज में तो बनेगा नहीं, मैं नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निकालेंगे। 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये। ठीक है।
5,000 10% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का CI निकालना है अपन को। क्या निकालना है? 2 वर्ष का CI मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्ष का। तो पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए 10% निकालेंगे। पहले साल के लिए कितना आ जाएगा? 500। दूसरे साल के लिए 500। इस दोनों जोड़ देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। हमें निकालना है CI निकालने के लिए इसका 10% और निकालेंगे। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1 हटाओ 0, 50। तो यहाँ पे समझने की बात है, इन दोनों को जोड़ देंगे यदि, इन दोनों को, तो ये तो है SI, ये दोनों हैं SI, और हमें यदि पूरे को जोड़ देंगे 500 550 तो ये हो जाएगा CI। तो यहाँ पे पूछा है उसने CI, तो CI कितना हो जाएगा? 500 500 प्लस 50, ये हो जाएगा 1050 रुपये CI हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और ध्यान से समझिएगा। अभी ये तो है फर्स्ट ईयर के लिए CI, फर्स्ट ईयर CI, ये क्या है? फर्स्ट ईयर CI, और ये है सेकेंड ईयर CI। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो पहले वर्ष के लिए तो सेम ही होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए सेम होता है, और दूसरे वर्ष के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए ए हो जाएगा और पहले वर्ष के लिए ए हो जाएगा। तो हमें निकालना था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष में 500 500 और 50 भी जोड़ देंगे तो 1050 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल है। मैं स्तर बाई स्तर चलूँगा, पहले क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। 4,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर से, ब्याज लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो मूलधन कितना दिया गया है ये लिखना नहीं है, मैं बस पहले वीडियो में बता रहा हूँ। मूलधन दिया गया है कितना? मूलधन 40,000 मूलधन है। ठीक है फ्रेंड्स, 40,000 क्या है? मूलधन। और ब्याज की दर क्या है? दर दी गई है 5%। समय दिया गया है कितना? समय दिया गया है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो हम इसको भी एक टेबल बना के करेंगे बढ़िया से, जो निकालेंगे फिर इसका आंसर। तो दिया गया है 40,000 रुपये पर, 40,000 मूलधन है, प्रिंसिपल है 40,000। ठीक है फ्रेंड्स, 40,000 रुपये पर दर कितनी है? 5% ब्याज की दर से। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे 2 बार करेंगे 5%। 40,000 का 5% कितना होता है? तो देखिएगा यहाँ पे 40,000 का 10% कितना होता है? इसको बंद कीजिएगा, 4,000 होता है 10%। 4,000 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अब 5% हो जाएगा। तो 4,000 का आधा होता है कितना? 2,000। तो 2,000 क्या हो गया इसका? 5%। 40,000 का 5% 2,000। तो एक बार और 5% निकालेंगे इस वाली राशि का, 5% इसका निकालेंगे। और 5% कैसे निकालेंगे इसका? 10% हो जाता है 200। 200 का आधा किया 100। 100 कितना हो जाएगा? 5%। तो 5% हो गया इसका, 100 5% हो गया। तो अब बस 2 साल के लिए निकालना था, तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI। 2 वर्ष के लिए CI कितना हो जाएगा? ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, तो इनको जोड़ देंगे। 2,000 प्लस 100 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना इसका आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए CI कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि दूसरे वर्ष का CI याद कीजिए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाता कितना? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता 2,100। और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज,
पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही बराबर होता है। तो ये पहले वर्ष का है, फर्स्ट ईयर CI, और ए है सेकेंड ईयर CI, सेकेंड ईयर CI। और क्वेश्चन में पूछा था 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए ए हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा पहले। 60,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से तीसरे साल के लिए, कितने साल के लिए? तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तीसरे साल का ज्ञात करना है, ना कि तीनों साल का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तीसरे साल का प्रिंसिपल कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 60,000। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहाँ पे 3 साल के लिए निकालेंगे 5%, 3 साल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो पहले साल के लिए 5% कितना हो जाएगा? इसका देखो, इसका 10% हो जाएगा कितना? 6,000। 60,000 का 10% 6,000। 6,000 का आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 5,000। तो इसका 6,000 का आधा कितना होता है? 3,000 हो जाएगा। 3,000 हो जाएगा इसका 5%। ऐसे ही इसका 5% कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000 इसका 5%। और अब इसके आगे का स्टेप देखिएगा, इसका भी हम 5% निकालेंगे। इसका 5% कितना होता है? यहाँ पे देखिएगा, 10% हुआ 300, 300 का आधा किया 150, 150 हो गया इसका भी 5%। और इसका भी 5% निकालेंगे। इसका 5% भी 150, और इसका भी 5% निकालेंगे 150, और अब इसका भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 5%? 10% हुआ कितना? 15, और 15 का आधा किया 7.5, तो इसका 7.5 कितना परसेंट हुआ? 5%। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका 5%, इसका भी 5%, इसका भी 5%, और इसका भी 5%। ठीक है, तो उसने, मैं यहाँ डिटेल से समझाता हूँ। पहले साल के लिए CI कितना है? 3,000। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट ईयर CI कितना दिया है? आंसर आया है 3,000। सेकेंड ईयर CI, CI मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर CI, सेकेंड ईयर में ए आ जाएगा कौन? 3,000 प्लस 150, 3,000 प्लस 150 ए आ जाएगा सेकेंड ईयर में। 3,000 प्लस 150 बराबर 3,150। ये सेकेंड ईयर के लिए CI रुपए में है। और थर्ड ईयर के लिए CI जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, तीसरे साल के लिए, थर्ड एक पोजीशन होती है। ठीक है, थर्ड ईयर CI कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, थर्ड ईयर का CI ए है, तीसरे साल का। और यदि वो पूछ देता तीनों साल का, तीनों साल में सब जोड़ देते इनको। तीसरे साल का CI हो जाएगा 3,000, 150, और 150 मैं यहाँ लिख देता हूँ 7.5 भी। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, 7, 5, 5, 10 की 0, हासिल आई 1, 3, 3। ये क्या हो जाएगा आंसर? थर्ड ईयर CI इतना हो जाएगा। और यदि वो पूछ देता कि तीनों साल का CI ज्ञात कीजिएगा, तो तीनों साल का CI ज्ञात करने के लिए इन तीनों को जोड़ देते, फर्स्ट ईयर CI, सेकेंड ईयर CI और थर्ड ईयर CI। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3,307.5 रुपये। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ख़ुद देखिए वीडियो और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।